भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? इस घर से दूर जा रही हूँ। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? आपको तो यहाँ पर कोई है भी नहीं। मेरी अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। भाभी, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कहाँ जाएंगी? मेरा इस घर पर अब कोई हक नहीं है, और ये सब कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि मैं इन सब तकलीफों, मुसीबतों, अज़ियतों वाली जिंदगी ना गुजारती। तुम्हें पता है, मुझे तलाक का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जिस जिंदगी में मुझे एक पल भी सुकून मुयस्सर ना हुआ, उठते बैठते ताने तंज और बेइज्जती होती हो। अब मेरी बात सुने, नूर का क्या होगा? अब उसे अकेले कैसे संभालेंगी, कैसे अकेले परवरिश करेंगे उसकी? तुम क्या चाहती हो? जहां शौहर बीवी की इज्जत ही ना कर पाए, उस माहौल में बच्चों की खाक परवरिश होगी, और जब नूर बड़ी हो जाएगी देखेगी कि उसका बाप उठते बैठते उसकी माँ की बेइज्जती कर रहा है। भाभी, मैं आपको इस तरह अकेले नहीं जाने दे सकती। देखिए, दादाजी को आ जाने दें, उनसे बात करके देखते हैं ना, अगर यहाँ पर नहीं तो कहीं और आपके रहने का बंदोबस्त कर लेंगे। उसका तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में ऐसे सोचा, मगर तलाक के उस एक लम्हे ने मुझे सिखा दिया कि मैं दूसरों के रहमो करम पे जीना छोड़ दूं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूं। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ सबको छोड़कर। तबस्सुम, तबस्सुम, तुम कहाँ जा रही हो? आपने और आपके भतीजे ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे इस नहज पर आने के लिए। बहुत सुकून मिल रहा होगा ना आपको, बहुत खुश हो रही है ना मुझे इस तरह देखकर। आपने हमेशा मुझे कमतर समझा, पाँव की जूती समझा, मगर आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस घुटनज़दा माहौल से बहुत दूर लेकर जा रही हूं, और दुआ करती हूं कि आपको भी वो खुशी मुयस्सर हो जिसके लिए आप पूरी जिंदगी तरसी। जब इंसान में जहर भर जाता है ना, तो उसके जहर का असर उसके साथ रहने वालों पर भी उतना ही होता है। कोशिश करें कि अपने अंदर से उस जहर को निकालें, ताकि आपकी आंखों के सामने जो धुंध है वो छट जाए। और आपको
लोगों की पहचान हो सके। बेहिसी की इंतहा होती है। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गया, यहां तो आफत ही आ गई। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा। जरा सी बात पर बीवी को तलाक दे दी। कोई शर्म और गैर नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? तो क्या चाहते थे आप कि उसके हाथ मेरे गिरबान तक पहुंच जाते? नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या पता। बेहतर होता कि जब मैं उससे जूतियां खाता फिर मैं उसको इस घर से बाहर निकालता। वो कभी ऐसा न करती। कितनी बार उसने तुम्हारी ज्यादती बर्दाश्त की, हर बार उसने सब्र किया, हर बार उसने सब्र किया, लेकिन तुम्हारे जुल्म की इंतहा नहीं रही। अगर उस बच्ची में बर्दाश्त न होती तो कब का ये घर छोड़ के जा चुकी होती। दादाजी कोई हम पर एहसान नहीं कर रही थी, वो हम उस पर एहसान कर रहे थे। कहां जाती हो? क्या इस घर के अलावा भी उसका कोई ठिकाना था? अच्छा, तो ये सब तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने तलाक दे दी। बीवी का नहीं तो कम से कम बच्ची का तो सोचते। कहां उस मासूम को लेकर दर बदर फिरती रहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। अब्बा जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत हमारे दरवाजे पे खड़ी रहती है। फिक्र ना करें पप्पू, मुसीबत चलेगी अब इस घर से। बकवास बंद करो शाहजेब और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठीक, अगर मेरे यहां से जाने से आपका गुस्सा ठंडा होता है तो मैं चला जाता। देखा कमरजा, उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ किया ही नहीं। अब्बा जी, अगर आज आप तबस्सुम की बदतमीजी देख लेते ना, तो आप शाहजेब के साथ कभी भी तबस्सुम को लेकर लड़ना रहे होते। मैंने पहली बार उसकी इतनी लंबी जबान सुनी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि उसने किस कदर बदतमीजी की है शाहजेब के साथ। फूफो जी, आपने कभी आतिशफिशा पहाड़ के बारे में सुना है? उसके अंदर लावा कई साल पकता रहता है, पक पक के खोलने लगता है, फिर उसके अंदर उबाल आता है, और जब उसे निकलने की कोई जगह नहीं मिलती ना, तो वो फट जाता है। तबस्सुम भाभी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। तबस्सुम की बर्बादी में ना तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। इसमें सारा कसूर शाहजेब का नहीं है। ना तुम उसको लेके जाती और ना आज हम ये दिन देख रहे होते। तबस्सुम भाभी ने जो कुछ करना था ना, उसे ना ही मैं और ना ही आप रोक सकती थी। मुझे अफसोस है कमरजा, कम से कम उसके जाने से पहले मुझे बता तो देती। अब्बा जी, क्या बताती आपको मैं? जिसने जाना था वो चली गई। अच्छा नहीं हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये अचानक कैसे हो गया। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे भाई जी पे गुस्सा आ रहा है। उन्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था ना।
या बीवी का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होता, किसी बात पर उन्होंने भाभी को तलाक दे दी। मुझे हमेशा से लगता था कि भाईजी को भाभी को छोड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए, और आज उन्हें वो बहाना भी मिल गया। भाभी को भी नहीं रिएक्ट करना चाहिए था इस तरह से। तो और क्या करती, सारी जिंदगी उन्होंने भाईजी के जुल्म बर्दाश्त किए, आज आवाज उठाई भी तो अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। इतना अरसा बर्दाश्त किया है, भाई जी को थोड़ा और कर लेती। इस तरह घर तो बर्बाद नहीं होता था। पता नहीं कहाँ जाएंगी, उसका और उनका कोई नहीं है हमारे अलावा। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। श्रेयान, एक आइडिया आया है मेरे पास। क्या? क्यों ना हम भाभी को बाबा वाले घर ले जाएं? वो घर भी तो कब से खाली पड़ा है। भाभी को सर पे छत भी मिल जाएगी और उनकी बेटी भी सेफ रहेगी। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे पास तेरे अलावा कोई और आसरा नहीं है। मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। यहाँ क्यों बैठी हो? वो भाई बस ऐसे। घर से भागी हो क्या? ये बच्चा किसका है? इसी वजह से घर से तो नहीं निकाल दिया? अब कहाँ जाने का इरादा है? आओ हम छोड़ देते हैं। आइए भाभी, अंदर आइए। आइए। आज से ये आपका अपना घर है, आप यहीं रहेंगे। और कितने एहसान करोगे मुझ पर मुस्कान? तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दब गई हूं मैं। भाभी, ऐसा क्यों कह रही है? मैं आप पर कोई एहसान नहीं करी, बल्कि मैं तो अपनी गलतियों का इजाला करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि भाईजी ने मेरी वजह से ही आप पर गुस्सा किया। ना मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती और ना ही। अच्छा किया जो तुम मुझे हॉस्पिटल ले गई। मेरी बच्ची की जान तो बच गई।
ये तो एक ना एक दिन होना ही था, लिखा जा चुका था मेरी किस्मत में। उन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए था और बहाना मिल गया बस, और कुछ। शायद आप ठीक कह रही हैं। भाई जी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने आप जैसी बीवी की कदर नहीं की। देख लीजिएगा, सारी जिंदगी पछताएंगे वो। इस घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, फिर भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत महसूस हुई तो मुझे रियान से कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुस्कान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अभी ऐसा क्यों कह रही है? शुक्रिया कैसा? आप हमारी अपनी हैं, हम आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा चलें, अंदर चलते हैं। हमारा आइडिया अच्छा था बहुत। कम से कम ये फिक्र नहीं रहेगी कि भाभी किस हाल में है, किधर है। उन्हें झेला भी तो बहुत है, अब अपनी बच्ची के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। ठीक कह रही। चाय बना दो। मैं लेकर आती हूँ। तुमने क्या सोचा है बात? वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ऐसा ना हो कि ये वक्त निकल जाए और हम सिर्फ तमाशा देखते रह जाएं। ये बात अगर उस दिन ऐन मौके पर मुस्कान ना आती ना, तो आज हम दोनों कहीं दूर एक साथ खुश होते, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते। किससे बात कर रही हो? भाई वो लाइबा, मैं पूछ रहा हूं किससे बात कर रही हो? फोन दो। फोन दो लाइबा। ये बात से बात कर रही थी तुम? लाइबा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है बात? तुम्हें कहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, बात तक नहीं करोगी। भाई जी ठीक कहते हैं, तुम्हारे पैरों में ना जंजीरें बांध के तुम्हें कमरे में बंद कर देना चाहिए था। इस तरह मेरी नरमी का फायदा उठाओगी तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद धोखा दे रही हो हमें। किधर इबाद, किधर है? क्या करेंगे आप? हाँ, इबाद को जान से मार देंगे? आपको क्या लगता है अगर आप उसे मार देंगे तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकल जाएगी? एक जानवर से भी जब आप उसका हक छीनेंगे ना, तो वो भी चीखेगा, चिल्लाएगा। मैं तो फिर एक इंसान हूं। मुझे मेरे रब ने यह हक दिया है कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं। फिर आप कौन होते हैं मुझसे यह हक छीनने वाले? लाइबा, अपनी हद में रहो। को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि मैं बात से मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। आपकी वजह से वो इस घर से चला गया। उसे मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से कोई नहीं निकाल सकता, समझे आप? लाइबा! रियान, क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? मारे मुझे, मार दे मुझे, जान से ही मार दे मुझे। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि मैं बात के बगैर नहीं रह सकती, तो आप मुझे मार दो। इसको यहां से लेकर जाओ कि इससे पहले मैं कुछ कर दूं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना? सही है, अब जब मैं मर जाऊंगी ना और आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, तब आपको यकीन आएगा। लाइबा, लाइबा मेरी बात सुनो। लाइबा, पागल हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ मुस्कान। पागल हो गई हो क्या? तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी। मैं ध्यान से बात करूंगी ना। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो पहले भी ऐसे ही कहा था मुस्कान कि तुम बात करोगी भाई से, लेकिन क्या हुआ? मान गए रेहान भाई?
नहीं ना, इस घर में हर किसी को अपनी अना की परवाह है, दूसरों की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। ऐसे घर में जीने का क्या फायदा? मेरी बात सुनो, देखो कुछ गलत मत करना। ऐसा क्यों सोच रही हो? छोड़ो मेरा हाथ मुस्कान। लाइबा, लाइबा, लाइबा। रियान, 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 लाइबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। चलो आओ मेरे साथ। रियान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? लाइबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही वो। तब बुत बने क्यों बैठे हो? कुछ करो ना, उठो, चलो मेरे साथ आओ, उठो। कुछ नहीं करेगी वो, और तुम भी चिल्लाना बंद करो मुस्कान। जब इंसान से खुद कुछ नहीं होता ना, वो रिश्तों को ब्लैकमेल करता है। लाइबा को क्या लगता है वो ये सब करके मनवा लेगी मुझसे अपनी बात? उसको बताओ जाकर, भूल है उसकी। रियान, इस वक्त लाइबा क्या सोच रही है क्या नहीं, ये हमारे लिए अहम नहीं है। इस वक्त हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ लाइबा की जिंदगी अहम है। मुस्कान, मुझसे बहस मत करो। इस वक्त बहुत दिमाग खराब हुआ है। ऐसा ना हो मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाए। प्लीज जाओ यहां से। ठीक है, तुमने कुछ नहीं करना, कुछ मत करो। खामोशी से अपनी बहन की मौत का इंतजार करो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं किसी की मौत का तमाशा नहीं देख सकती रियान। मैं जा रही हूं। मेरी बात याद रखना, अगर लाइबा को कुछ हुआ ना तो तुम खुद को भी सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकोगे। लाइबा, लाइबा दरवाजा खोलो। लाइबा प्लीज दरवाजा खोलो। देखो कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दरवाजा खोलो। मुस्कान, ये क्या शोर लगाया हुआ है तुमने? तुम्हें पता है अब्बा जी बहुत मुश्किलों से सोए हैं दवा लेके। क्या तमाशा है ये? मुझे दरवाजा बंद कर दिया लाइबा ने अंदर से। मुझे डर है कि कहीं वो कोई हरकत ना कर ले अपने साथ। सब एक खोल रही है और हटो मैं देखूं। दरवाजा खोलो। लाइबा, लाइबा दरवाजा खोलो। लाइबा, नसीमा, नसीमा, नसीमा देखो दराज में इस कमरे की चाबी होगी, जल्दी लेकर आओ। लाइबा, लाइबा दरवाजा खोलो। लाइबा दरवाजा खोलो। नसीमा जल्दी करो। लाइबा, लाइबा आंखें खोलो। रियान, रियान जल्दी आओ। लाइबा आंखें खोलो। लाइबा खुदा का वास्ता है आंखें खोलो। लाइबा, लाइबा, लाइबा होश में आओ। लाइबा आंखें खोलो। पप्पू जी, ये तो आंखें भी नहीं खोली, हरकत ही नहीं करी कोई। लाइबा कुछ तो बोलो। रियान, लाइबा आंखें खोलो, खुदा का वास्ता है आंखें खोलो। रियान, रियान, लाइबा होश में आओ, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। लाइबा तो हरकत ही नहीं। लाइबा भी मर जाएगी, जैसे अनस मरा था ना, बिल्कुल वैसे ये भी मर जाएगी। ये घर नहीं है, ये तो कब्रिस्तान है। यहाँ तो सबकी कब्रें बनेंगी और उन कब्रों पर पप्पू जी फूल चढ़ाएंगी, है ना पप्पू जी? मेरी कब्र पर ना गुलाब के फूल चढ़ाइएगा, मुझे गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे अनस को भी गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है ना पप्पू जी? रियान,
रियान, एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर के पास चलो जल्दी। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाके एम्बुलेंस बुलवाओ। इसको उठाओ मुस्कान, मर जाएगी ये। आप में से मिस लाइबा के साथ कौन है? मैं हूँ। आप मिस लाइबा के कौन है? भाई हूँ उसका। तबीयत कैसी? तबीयत के बारे में तो हम नहीं बता सकते, पुलिस केस है, जब पुलिस आएगी तो बात करेंगे। आई एम सॉरी। मेरे अल्लाह, इन लड़कियों ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। जो बची कुछ इज्जत थी ना, वो भी खाक में मिलाती है। जरा ठहर जाओ, मैं अभी शाहजेब को फोन करती हूँ, वो ही ठीक करेगा इन लड़कियों को। भाई जी को कोई कॉल नहीं करेगा, बल्कि उनको कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता मजीद तमाशा हो। मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं देखता हूँ क्या कर सकता है। डर गए? अच्छा हुआ डरे। इसी डर में बिल्कुल ऐसे ही एक दिन मर जाओगे, देखना तो। जैसे मेरा अनस मरा था, याद है ना? तो मुझे जो खौफ तुम दूसरों की नजरों में देखना चाहते हो ना, छोड़ो मुझे। वो खौफ मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। नसीमा! तुमने अनस को क्यों मारा? क्यों मारा तुमने अनस को? नसीमा! मेरा अनस तुमने मुझसे क्यों छीना? क्या बिगाड़ा था उसने तुमने? मैं किसके लिए सजूंगी? किसके लिए सजूंगी मैं? किसके लिए तैयार होंगी? बकवास मत कर। नसीमा! देखो कितनी वीरानी हो रही है ना यहाँ। तुमने सबको मार डाला। नसीमा! बिल्कुल उसी तरह तुम भी मरोगे, पता है तुम्हें? नसीमा! मगर जी भाई जी, किधर भाग गए थे तुम लोग? भाई जी मैं अभी आई हूँ और सब घर वाले पता नहीं कहाँ हैं और साहब जी अपने कमरे में सो रहे हैं। आओ अलिशबा। ठीक है चौसी, अलिशबा। पागल हुई है ये, अपने साथ हमें भी पागल कर देगी। जैसे तुमने मारा है ना सब अलिशबा, वैसे तुम भी मरोगे, लाजमी मरोगे। मगर भाई जी तुम्हें कौन मारेगा? कौन मारेगा तुम्हें? लेके जाओ इसे। अलिशबा चलो अपने कमरे में, चलो। देख रहे हैं आप इसे? बजाय इसके कि मेरे साथ हमदर्दी कर रही है, मुझे सुनाई जा रही है जब से मैं गिरी हूँ। जानबूझ के थोड़ी गिरी हूँ। हमारी बच्ची छोटी सी तकलीफ में है, उसको दर्द हो रहा है यार, तुम डांट रहे हो। अलिशबा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। आपको नहीं पता हम दोनों आपका कितना इंतजार करते हैं। आप यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? एक जानवर से भी जब आप उसका हक छीनेंगे ना, तो वो भी चीखेगा, चिल्लाएगा। मैं तो फिर एक इंसान हूँ। लाइबा! रियान, रियान, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा लाइबा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मुस्कान, मेरे ख्याल से हम सबका एक साथ इकट्ठा जमा होना घर वालों को शक में डाल सकता है। मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि जब शाजीब घर आएगा तो सबसे पहले वो मेरा पूछेगा, और अब्बा जी भी घर पर अकेले हैं। तुम लोग हो ना लाइबा को देखने के लिए? मैं घर जा रही हूँ। जी ठीक है। अब क्यों उदास हो? इस बात का अफसोस है कि वो जिंदा क्यों बच गई। इसीलिए कहते हैं कि अपने मुंह से सोच समझ के अल्फाज निकालने चाहिए। तुम ठीक कह रही थी मुस्कान। लाइबा को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इन दोनों ने मुझे भाई की तरह नहीं बल्कि बाप की तरह इज्जत दी। पता है मुस्कान, हम तीनों बहुत छोटे थे जब माँ बाबा चले गए। जब माँ बाप का साया सिर पे नहीं होना तो भाई बाप की जगह होते हैं। उन्होंने मुझे अपना बाप समझा, अपना सब कुछ माना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका इनके लिए। हक के लिए नहीं लड़ सका। कितना बुरा भाई हूं मैं, बहुत बुरा भाई हूं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो उसकी नदामत उसके गुनाहों को धो देती है। आपका दुख, आपकी उदासी आपके दिल का हाल कह रही है। और यकीन करो कि आपका ये दुख उतना ही सच्चा है जितनी आपकी बहनों से मोहब्बत। आराम से देखते। ठीक हो? कुछ खाओगी? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? लाइबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल गए थे। क्या हुआ इसकी तबीयत? इसका बीपी लो हो गया था। बीपी लो हुआ इसका, या फिर इसने भी लिशबा की तरह कोई नया गुल खिलाया? भाई जी, अब एक लफ्ज और नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान, छोड़ो शाजीब को। क्या कर रहे हो तुम? हमारा बड़ा भाई है ये। रहने दीजिए पप्पू, इससे अब और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। जो शख्स अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ ले वो कुछ भी कर सकता है।
कमरे में लेकर जाओ लाइबा को। चलो। काश ये गैरत इसके अंदर पहले जागी होती।